जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में खड़े हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि अभी से जस्ट बिल्कुल थोड़ी देर पहले जिस तरीके से यहां पर स्लोगन्स रेस किए जा रहे थे, लगातार ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो अभी परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी की वजह से ही है। जगदीश शर्मा जो कि कांग्रेस के एक नेता है, उनका ये मानना है कि जो भी परिणाम है वो नरेंद्र मोदी पहले से ही तय कर चुके हैं। उनका पहले से ही ये डिसाइडेड था कि किसको जिताना है, किसको हराना है, और अब ये पिक्चर जो है वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। लोगों से बात कीजिए, खबर थी कि पोस्टर भी लेकर आए हैं वोट चोरी का। अगर दिख रहा है पोस्टर तो दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए पोस्टर्स तो दूसरी तरफ रखे हैं। मैं एक बार इनसे बात भी करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर ये बात कह रहे थे कि बिहार जो है उसको तो लूटा जा चुका है, अब बंगाल की बारी है, तो क्या मान लिए हैं आप लोग कि बिहार में आप लोग हार चुके हैं? देखिए मैम, दरअसल क्या राजनीति हमारे देश की बहुत गलत तरीके से चल रही है। आज हमें ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की जो रैलियां निकली थी वोट चोर गद्दी छोड़, उसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। आज क्या कारण है कि तेजस्वी यादव, जिसको जैसे ही राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तिलमिला गई। उन्होंने पूरी 80 मिनिस्टरों की वहां कैबिनेट मंत्री को उतारा, 5 मुख्यमंत्री को उतारा, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप आज की बात कीजिए कि आज जो परिणाम आ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग लगातार ये स्लोगन मतलब बोल रहे थे कि बिहार में जो है वो परिणाम नरेंद्र मोदी जो है वो पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, तो क्या आप मान लिए हैं कि सरकार बनने का कोई चांस अब दिखाई नहीं दे रहा है और इसी वजह से वोट चोरी का मुद्दा अब दोबारा से उठा रहे हैं? देखो, वोट चोरी का मुद्दा तो पूरा देश ही कह रहे हैं, पूरे देश की जनता कह रही है कि वोट चोरी कहीं ना कहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से सबूत दिए हैं हमारे देश में। ये ऐसा किस तरह से हो सकता है कि जेडीयू जो बिहार में 10,000 महिलाओं को बांटे गए, एक चुनाव आयोग की एक साजिश के तहत। आपको क्या लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा अगर इतना उठाया जा रहा है, उन पे ज्यादा लोड मत डालिए। जब नेतृत्व ही लोड नहीं ले रहा तो इन लोग पे लोड डाल के क्या होगा? मुझे ये बताइए प्रदीप भंडारी, ये कांग्रेस फिर शुरू हो गई है कि भाई आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए, इनको तो राहुल गांधी का संरक्षण करना पड़ेगा और राहुल गांधी जैसे परिवारवादियों का संरक्षण करेगा, परंतु बिहार की जनता ने इस बार इन सबको बता दिया है कि इनके झांसे में नहीं आती। ऐतिहासिक रूप से पहली बार सुशांत जी बिहार में जीरो रीपोलिंग रिकाउंटिंग कहीं पे भी रीपोलिंग हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पहला ऐसा इलेक्शन रहा है बिहार के अंदर जब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ विमेन, पहली ऐतिहासिक रूप से परसेंटेज वाइज और टोटल वाइज भी निकली है। बिहार 80% से ज्यादा रूरल है और उसके साथ में ये पूरा अगर डिसाइसिव विक्ट्री दर्शा रहा है तो ये भी बता रहा है कि रूरल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। एक और बात मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ये बार बार क्यों करती है? क्योंकि वो राहुल गांधी को शील्ड करना चाहती है। अगर ऐसा कैंपेन नहीं करेगी तो कांग्रेस के वर्कर खुद ही राहुल गांधी पर सवाल उठाएंगे। तो देश की जनता इसको जान चुकी है। राहुल प्रियंका गायब है। आज है कहाँ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा? ना ये दिल्ली के अंदर है ना देश के अंदर है। कहाँ है राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा? तो नतीजे तो कहीं से भी देखे जा सकते हैं, वो कहीं से देख रहे होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5 वर्कर्स को कांग्रेस ऑफिस के बाहर निकाल पा रही, इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस का स्टेट क्या है। को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने भूटान नहीं जाते हैं वो, दिल्ली में डेड बॉडी छोड़कर, दिल्ली में घायलों को छोड़कर, दिल्ली में आतंकी हमलों को छोड़कर आपकी सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे अजय जी, मुझे पता है आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है। आज नतीजे देखने के बाद आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आप रिलैक्स करिए, हम आपको भी सत्तू भेजेंगे। घटना हुई तो आप भी सत्तू के पराठे खाइएगा तो तबियत ठीक हो जाएगी आपकी। बच्चा चला गया। ये जो सामने आप आंकड़े देख रहे हैं इससे आप बौखला चुके हैं। देश की जनता और बिहार की जनता ने राहुल गांधी ने जो छठ का अपमान किया था उसको करारा जवाब दिया है। पूरे देश को पता है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त उर्मिला जी आरजेडी से जुड़ गई हैं। उर्मिला जी, आपके पास आपके कार्यकर्ताओं से क्या इनपुट आ रहा है? कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है? और जो अभी रुझान दिख रहे हैं वो आपको उम्मीद से परे तो लग रहे होंगे, लेकिन इसके बदलने की कोई गुंजाइश दिख रही है आपको? बिल्कुल बदलने की गुंजाइश है। ये तो फर्स्ट राउंड की गिनती का रुझान है। और आप जहां तक वोट चोरी की बातों पर लोग बहस कर रहे थे, इनके चुनाव आयोग बोले कि 7 करोड़ 42 लाख जो है वोटर हैं, और बाद में उन्होंने आंकड़ा दिया 7 करोड़ 45 लाख, और उसके बाद वो बोले 7 करोड़ 42 लाख की बात किए,
और सेकेंड राउंड में बोले 7,45,26,58 वोट की बात किए। फिर उन्होंने बोले कि 66.91% है, जो 12 करोड़ वोटर को प्रदर्शित करता है। तो जब इनके चुनाव आयोग ही सही बातों को नहीं बोल रहे हैं तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि वोट चोरी नहीं हुआ। दूसरी बात कि ये जब बोलते हैं कि विकास का मुद्दा जो है, विकास के सवाल पर मैंने वोट जीता हूं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि बिहार नीति आयोग रिपोर्ट में सबसे हर क्षेत्र में क्यों सबसे नीचे पायदान पे है? क्यों नहीं बिहार जो है 38 राज्यों में क्यों नहीं नंबर 1 है, नंबर 2 है? आपका बताइए प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। हर क्षेत्र में ना कोई आप विशेष राज्य का दर्जा दिए, विशेष पैकेज दिए, तो बिहार को क्यों आप पीछे छोड़ रहे हैं? जिस तरह से बजट का सारा पैसा जब गुजरात जाता है, फैक्ट्री वहां लगती है, तो बिहार में आप जो है अपने गौतम अडानी को 1050 एकड़ जमीन जो है 1 रुपये लीज पर आप दे रहे हैं, तो बिहार में आप फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं? एक मिनट उर्मिला जी, एक सेकंड रुकिए, जवाब सुन लीजिए। और प्रदीप आप जवाब दीजिए, उससे पहले एक अपडेट दे दूं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से बीजेपी के विनय सिन्हा आगे चल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम आगे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं, छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल आगे चल रहे हैं, दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं, जिनके लिए खुद लालू जी ने प्रचार किया था, लालगंज से बाहुबली की बेटी और राजद प्रत्याशी शिवानी आगे हैं, महुआ से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं और बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे चल रही हैं। अब प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए। सुशांत जी, ये आरजेडी की प्रवक्ता भूल चुकी हैं कि ये वोटिंग डे के समय जब रिजल्ट सामने आ रहे तब पैनल पे बैठी है। यही सब पे इन्होंने कैंपेन किया था। बिहार की जनता ने क्या कहा? नकार दिया। बिहार की जनता कह रही है कि भाई एनडीए जो कह रही है वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया है, सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी करके चुनाव अपने पक्ष में कर लिया। बिहार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट सर्विस रेट से ज्यादा है। सीसीटीवी कैमरों पर पट्टियां लगा देना, गृह मंत्री का डालना, देश की देखिए ये सब गलत बात। सुशांत जी देखिए, अजय जी देखिए, आपको जो काउंटर करना है कीजिए, लेकिन भ्रम मत फैलाइए चैनल पे। मैं कह रहा हूँ सारे चैनल तो नहीं दिखा रहे पॉडकास्ट सारे गलत है। वीडियो है सर। अरे वीडियो है, वीडियो में आपने कह दिया, इतना हंगामा कर दिया कि टीन का बक्सा आया है, उसमें ईवीएम बदला जा रहा है, सब खाली निकला। सासाराम में कलेक्टर ने रिपोर्ट अजय जी आप यही करते रह जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कभी नतीजा नहीं बदलेगा। मैं आपको सच में सीरियसली आपको सलाह दे रहा हूँ कि खड़े होकर बोलना सीखिए बॉस। हम तो खड़े होकर ही बोलना सीखते हैं। आप बोलिए राहुल गांधी सवाल पूछना सीखिए। आप बोलिए राहुल गांधी को कि हटिए भाई, हम जगह नहीं है। हम कोई बोलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चूकते, बोलते हैं। क्या आप सरकार से भी सवाल पूछिए। आप देखिए फिर एक चुनाव, अभी आप बंगाल हारिएगा, पूरे साल में आप एक चुनाव नहीं जीते हैं, साल निकल गया भाई, अडानी अंबानी हिम्मत करिए। आप अपोजिशन पे तो आरोप मुझे हिम्मत मत दीजिए, आप हिम्मत कीजिए राहुल गांधी से पूछने हमारी हिम्मत है, हम पूछते हैं। अभी 25 सवाल तो पूछ लिया उनसे। हमारे नेता नहीं, ये तो केवल रटी रटाई कहानी किताब है भंडारी। और वो जो अडानी अंबानी, वो रटी रटाई नहीं है। अडानी अंबानी क्या रटी रटाई है? रटी रटाई नहीं है, वो तो फैक्ट। पहले मेरे दर्शक को समझाइए, जियो के मोबाइल का पैसा अडानी के अकाउंट में कैसे जाता है, नहीं समझाइए ना। आप खत्म, अब डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। जियो रिलायंस की कंपनी, उसके मोबाइल से रील बनाने पर अडानी के अकाउंट में पैसा कैसे जाता है? रील का किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। आप फिर भी गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने वहां कहा था, मित्रों कट्टा होता था, बिहार के युवाओं की बेइज्जती करी। जियो के मोबाइल से रील बनाने पे अडानी के अकाउंट में पैसा कैसे जाता है? रहे हैं राहुल गांधी के नैरेटिव को आप हमेशा आके चैनल, जो इसीलिए तो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, चैनल देखने बंद कर दिए हैं। 20 सीट आपको नहीं आ रही, 14 सीट पे आप पोस्टर क्या लगाया है? भारत का बेटा राहुल गांधी। यही करते रहिए आप, निश्चित रहिए। भारत का आपकी लॉयल्टी एक परिवार के लिए इतनी हो गई कि आप परिवार, आप देश का परिवार भूल चुके हैं। हम जनता के लिए हैं। अरे जनता के लिए क्या? जनता के लिए? जनता आपके लिए है ही नहीं है। आप देश इनकी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? आपके नैरेटिव को सुनेगा। सुने 61 सीट पर लड़के आप 14 जीत रहे हैं, और आप बताइए फिर भी आपको लगा एक बिहार का क्या, देश का पहला चुनाव है जहां किसी पार्टी ने एक बूथ पर रीपोल की बात नहीं की, एक मतदाता नहीं आया कि हमारा नाम काट दिया गया है।